औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मौजूदा शामीन, आज का वीडियो का टाइटल पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया के लिए। देखिए, मेरे रिकॉर्डिंग के बगल में एक फ़ोटो बना है। ऊपर मैंने हिंदी में लिख दिया, गरीबी मिटाओ नेकी पाओ, गरीबी मिटाओ नेकी पाओ। और मेरे रिकॉर्डिंग के बगल में देखिए, अल्लाह ताला का नाम का लोगो भी लगा दिया मैंने, और ऊपर लिख दिया गरीबी मिटाओ नेकी पाओ। ये मेरा दाहिना हाथ है भाई। और नीचे कुछ गरीब बच्चे जो खा रहे हैं खाना वगैरह, वो खाना और कपड़े से ही आप देख लेंगे कि गरीब लोग हैं। और उन चीज़ों के वजह से आज के वीडियो का टाइटल मैंने नीचे बनाया, गरीबी या पुअर्टी। तो इंग्लिश में पुअर्टी कहते हैं, इंग्लिश में पुअर्टी कहते हैं, और गरीबी उर्दू है। तो इंग्लिश में पुअर्टी कहते हैं, उर्दू में गरीबी, अरबी में शायद मुफलिसी, और हिंदी में निर्धनता वगैरह वगैरह। लेकिन पूरी दुनिया के इंसान यही समझते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान रहे, पैसा रहे, माल है तो ताल है, माल है तो ताल है, बाबू ना भैया सबसे बड़ी रुपया, माल है तो ताल है, बाबू ना भैया सबसे बड़ी रुपया, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम लोगों के लिए है, क्योंकि उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मशहूर आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस हदीस का मफहूम है कि काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है और मोमिनीन के लिए दुनिया कैद खाना है। तो अगर जो कोई काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, वो दुनिया उसकी जन्नत हो, लेकिन इसके बावजूद इस जन्नत में भी वो गरीब रह जाए, तब तो क्या कहानी। यहाँ भी गरीब रह गया और काफिरों के आखिरत में कोई हिस्सा है ही नहीं। लेकिन यहाँ आज थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, आप लोग गौर से सुने। गैर लोग, गैर कम लोग, नॉन मुस्लिम, काफिर मुशरिक, नॉन मुस्लिम, गैर लोग वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए आज पूरे दुनिया के मुसलमान भी एक ही हम्माम में नंगे घूम रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, बांग्लादेश का मुसलमान हो, इंडोनेशिया का मुसलमान हो, मक्का मदीना, सऊदी अरब और दुबई और मुस्लिम कंट्रीज़ का मुसलमान हो, सब लोग मान लिए हैं इसी बात को कि माल है तो ताल है, माल है तो ताल है। बस नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। कुरान से दूरी, हदीस से दूरी, दीन से दूरी। बेदीन रहो, बेनमाजी रहो, बेदीन, बेनमाजी, बेदाढ़ी, दुनिया के इस्लाम की जितनी हराम चीज़ें हैं, झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती करो, मक्कारी करो, जो करना कहो, मेक द मनी, मेक द मनी, मेक द मनी, मेक द मनी, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है। अब इसके दो सेपरेट बनाए जाएंगे, एक नए नॉन मुस्लिम्स के लिए, गैर मुस्लिम्स के लिए तो दुनिया ही सब कुछ है, वो तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू तो पैसे को, माल को लक्ष्मी माता कहते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। तो उनके लिए तो दुनिया जन्नत है, वो जाने, उनका अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन हम और आप, जिन लोगों ने कुरान हदीस पढ़ा है और जिन लोगों ने अपने अल्लाह की रसूल की शहादत दी है, इस्लाम में दाखिल हैं और अपने आप दावे के मुताबिक कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो हम लोगों ने अल्लाह रसूल की जो शहादत दी है, किस तरह, इस तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जो हम लोगों ने अल्लाह और रसूल की शहादत दे के इस्लाम में हम और आप दाखिल हो गए हैं, अगर 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 सच्चे मुसलमान हैं तो हमको आपको भी यकीनन गरीबी नहीं चाहिए माल वाली, लेकिन
मैं इस वीडियो में 3 तरह की गरीबी बताऊंगा ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो कलमे में दाखिल हैं, जो हम और आप कहते हैं कि हम नमाजी हैं, मुसलमान हैं। तो हमारे यहाँ हम अपनी तरफ से इसको बना रहे हैं वीडियो को कि गरीबी मिटाओ नेकी पाओ। बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा अल्लाह का फरमान भी है, नबी की सुन्नत भी है, ये समझो फ़र्ज में दाखिल है, गरीबी मिटाओ और नेकी पाओ। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि जो मेरा मुशाहिदा है, प्रैक्टिकल मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस है, हम मुसलमानों के अंदर 3 तरह की आज गरीबी पाई जा रही है। चाहे हिंदुस्तान का, बार बार मैंने कहा, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, इंडोनेशिया का मुसलमान हो, सऊदी अरब का मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर 3 तरह की गरीबी पाई जा रही है मेरे निगाह में। नंबर 1 ईमान की गरीबी, नंबर 2 तालीम एजुकेशन शिक्षा की गरीबी, नंबर 3 माल की गरीबी। माल वाली गरीबी जो अक्सर लोग समझते हैं वो मैंने 3 नंबर पर रखा है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन शुरू से आखिर तक आप लोग देखेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे दिल की कुढ़न जो है, अल्लाह करे अल्लाह तो कबूल कर ले और लोगों को समझ अता फरमा दे, मुझे भी और लोगों को। पहली गरीबी ईमान वाली, ये तो बहुत ख़तरनाक गरीबी है भाई। ईमान की गरीबी, अगर ईमान वाला रह जाएगा, ईमान की गरीबी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की शान में, इबादत में हमसे और आपसे कमी कोती हो गया, अल्लाह की तौहीद में किसी तरह का कुफ्र, शिर्क, बिदअत और गुलू हो गया, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया, तो क्या बचा? दुनिया भी गई और आखिरत भी चली गई। तो होना क्या चाहिए? एक सच्चे मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद के साथ, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में किसी तरह का बिना कुफ्र, शिर्क, बिदअत किए, गुलू किए, अल्लाह को, अपने रब को, हमको, आपको राज़ी करना है हर हाल में। कैसे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सीरत और सुन्नत पर चल के। तो इस गरीबी में, ईमान वाली गरीबी में, मेरी निगाह में आज के पूरे दुनिया के मुसलमानों में 99% मर्द औरत दाखिल हैं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। 99% मुसलमान मर्द औरत जो दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया में, करीब करीब 850 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उनमें 350 करोड़ मुसलमान हैं, 3.5 बिलियन, शिया सुन्नी सब फिरके मिला के। इनमें 99% मेरी निगाह में, मेरे असेसमेंट के मुताबिक 99% मर्द औरत सब के सब सच्चे ईमान वाले नहीं हैं। दूसरे लैंग्वेज में बोले मुनाफिक हैं, मुसलमान है ही नहीं। ईमान की गरीबी 99% पाई जा रही है। ये बहुत खतरे की घंटी है। अल्लाह हमको, आपको कुरान सुन्नत पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। 99% पूरी दुनिया के मुसलमान इसमें दाखिल हैं, ईमान की गरीबी। अब आइए 2 नंबर वाली गरीबी, एजुकेशन, शिक्षा, तालीम की गरीबी। अब वो तालीम कैसे है? कुरान हदीस की तालीम, यानी दीनदारी वाली तालीम, दीन की तालीम, या दुनियावी तालीम, साइंस है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, जो भी पढ़ें आप। इसमें मेरे निगाह में 30% सिर्फ गरीबी है। ईमान वाली गरीबी तो 99% है। ईमान वाली गरीबी पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर 99% मर्द औरत सब के सब ईमान से गरीब हैं, सच्चे तौहीद और रिसालत से गरीब हैं। 99%, 100 में 1% मैं दे रहा हूँ कि ईमान वाला, सच्चा ईमान वाला कुरान सुन्नत पे चलने और जीने मरने वाला होगा। लेकिन एजुकेशन में 30% लोग अच्छे हैं, 60% खराब हैं। नहीं, 60% एजुकेटेड हैं, 60% एजुकेटेड हैं। दुनियावी एजुकेशन, दीनी एजुकेशन में 60% लोग पढ़े लिखे हैं दुनिया के मुसलमान, 30% गरीबी है। ये भी बड़ी ज़्यादा होती है तादाद। अब तीसरी गरीबी पे आ जाइए, माल दौलत वाली, रुपया, पैसा, डॉलर, प्रॉपर्टी, धन दौलत, सोना चांदी, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी वाले। इनमें
चलो 80% लोग गरीब हैं माल दौलत से, लेकिन 20% यहाँ भी फाल हैं, खुशहाल हैं। लिहाजा एक टाइम हमारे पास माल की गरीबी खूब हो, भूखे हम मर जाएं, ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि भूख और फाका तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से होके गुजरी है। तो भूख और फाका, उपवास, भूख और फाका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से आई हुई मेहमान है। सहाबा, सारे नबी, सारे रसूल, सारे नबी, सारे रसूल, सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, सब लोग गरीब थे अक्सर बेशतर। तो उनके घरों से भूख और गरीबी आई है, ये हमारे मुसलमानों के घर की मेहमान है, हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, पुअर्टी इज़ द प्राइड ऑफ इस्लाम। गरीबी तो इस्लाम की शान है। कौन सी गरीबी? माल वाला, पैसे वाली गरीबी इस्लाम की शान है, कोई मसला नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदशा जाहिर किया था कि तुम्हारे ऊपर मुझे भूखमरी से, फाका से, भूखमरी से मुझे तकलीफ़ नहीं है, डर नहीं है, अंदेशा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर दुनिया खोल दी जाएगी पहली उम्मतियों की तरह, ये मुझे ज़्यादा डर लगता है कि तुम गुमराह हो जाओगे। तो लिहाजा पैसे वाली गरीबी कोई माने ही नहीं रखता इस्लाम के मुताबिक, और एजुकेशन वाली गरीबी भी कोई माने नहीं रखता। एजुकेशन वाले भी गरीबी कोई माने नहीं रखता इस्लाम के मुताबिक। हाँ, अलग बात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि हर आकिल बालिग मर्द औरत पे इल्म दीन का इतना सीख लेना फ़र्ज अव्वलीन है जिससे कि वो खुद हराम हलाल की तमीज़ कर सके। तो इल्म दीन ज़रूरी है। दुनिया के इल्म से हम बेगाने रहें कोई मसला नहीं, लेकिन सबसे डेंजर चीज़ जो है, दुनिया भी अल्लाह न करे ख़त्म हो जाएगी, आखरत भी बर्बाद हो जाएगी, वो ईमान की गरीबी से। किसी ने खूब कहा है कि ऐ मुसलमान, तू कलमे की मेहनत करते करते इखलाक तक पहुँच, और दुनिया तरक्की करती है तो करने दे, दुनिया तरक्की करती है तो करने दे। तू 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पे चला जा, सारी दुनिया तेरे पीछे आ जाएगी। ऐ मुसलमान, दुनिया तरक्की करती है तो करने दे, आगे बढ़ती है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुनिया तेरे पीछे आ जाएगी। और ऐ मुसलमान, तू कलमा पढ़ते पढ़ते नबी के अखलाक तक पहुँच। तू कलमा पढ़ते पढ़ते अखलाक, मैनर्स के बुलंदी पर पहुँच। सारी दुनिया तेरे मैनर्स और बुलंदी को देखकर, मैनर्स को और अखलाक को देख के कलमे में दाखिल हो जाएगी। ये बात बहुत गहरी है। आज मुसलमानों के अंदर कुरान, सुन्नत, तमद्दुन, मैनर्स, अखलाक, मोहब्बत, प्यार गायब है, न दीन है। तो जब दीन नहीं, कुरान नहीं, दीन से दूरी, कुरान से दूरी, कुरान से दूरी, दीन इस्लाम से दूरी, हदीस से दूरी, तो ये दुनिया का माल दौलत मिल भी जाए 50-100 साल की ज़िंदगी में, आप करोड़पति अरबपति नहीं, कौन से ट्रिलियन बिलियन और ट्रिलियन बन जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। 50-100 साल की ज़िंदगी तो जी ऐसे ही गुजर जाएगी जैसे कि बस एक झपकी लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रोज़े आखिरत में हमको आपको पूछा जाएगा तो ऐसे लगेगा कुछ घंटे के लिए हम दुनिया में थे। हाँ, तो एजुकेशन की भी गरीबी, दुनियावी एजुकेशन की हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दीन का एजुकेशन और दीन का इल्म चाहिए हर मर्द औरत के अंदर। पैसे की गरीबी कोई माने नहीं रखता, लेकिन ईमान की गरीबी अगर आ गई, और जो कि आजकल है 99% मर्द औरतों के अंदर, इसकी सुधार कर लें हम और आप, नहीं तो दुनिया भी चली जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वो शायराना अंदाज में गया, ना खुदा ही मिलेगा ना वसाले सनम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे भी आप हजरात को कही सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दें, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जीने वाला बनाएं, और अपनी सोसाइटी से ये तीनों बुराइयां हटाएं, तीनों गरीबी हटाएं, ईमान की भी गरीबी हटाएं अपनी मेहनत करके, माल की भी गरीबी हटाएं और इल्म की भी गरीबी हटाएं। अल्लाह मुझे भी
और आप सबको इस दीन इस्लाम के लिए कबूल फरमा लें और हम और आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक जीने वाला बन जाएं और मरने के बाद अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।